रेडियो पाकिस्तान फीचर प्रोग्रामों के सिलसिले मिटते नकूश में फीचर समात फरमाइए। मौजू है मेले। तहरीर कमरुद्दीन बुखारी। पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी आन और शान है। इसके सबसे लाली परचम का जगमगाता जो सितारा है वो इस्तारा है एक दरख्शां मासी का। पाकिस्तान की हसीन सरजमीन, तारीखी वरसे की अमीन, सकाफतों का बाबे ज़रीन। ये मेरी गुलज़मीन, देवमालाई कहानियों, पानियों की रवानियों, गुनगुनाते झरनों, लहलाती आबशारों और दिलकश नज़ारों का हसीन मरक्का, जिसकी रूह ज़मीन पर और कोई मिसाल नहीं। हसीन वादियों, नीलगों झीलों, सहराई टीलों और मुतअद्दिद कबीलों से सजी ये खूबसूरत सरजमीन एक जन्नत का टुकड़ा है। कुदरते कामिला ने इस धरती में वो तासीर रखी है, जायकों और लज्जतों की वो अक्सीर रखी है कि यहाँ पैदा होने वाला हर फल सब्र से ज्यादा मीठा, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। पाकिस्तान सुनहरी सकाफती रिवायतों की अमाजगाह, तहजीबों के खुश रंग पहलुओं की अमीन। सदियों पुरानी गंधारा तहजीब के नकूश आज भी मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद हैं। वक्त के बर्क रफ्तार घोड़े की एड़ से उड़ने वाली गर्द अगरचे नकूश को धुंधला रही है, मगर फिर भी ये चिराग रोशन है। सकाफतों की ये दिलकश दास्तान इस कदर सहर अंगेज है कि इसके नकूश आज भी कहीं मोहनजोदाड़ो के दफीनों से बरामद होते दिखाई देते हैं, तो कहीं हड़प्पा के खंडरात की सूरत में नुमायां हो रहे हैं। यहाँ के खेतों, खलियानों, खुले मैदानों, ऊंची नीची ढलवानों में फूटने वाली सकाफत की खुशबू यहाँ के वासियों को आपस में मोहब्बतों की डोर में बांधे रखती है। 5 दरियाओं की जरखेजियों से सजी पंजाब की सरजमीन कभी मौसमों की तब्दीली पर तो कभी नई फसलों की तकमील पर मेले की रिवायात का झूमर अपने माथे पर सजाए नजर आती है। कभी यहाँ के मेहनत कश किसान सर्दियों के इख्तिताम पर जब खेतों में सरसों सब्जी पर सुनहरी पैरहन ओढ़ती है तो बसंत मनाने निकल खड़े होते हैं। बैसाखी का मेला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। गंदम की कटाई के बाद जब किसान खुशी और फरागत महसूस करते तो ये मेला मुनक्किद किया जाता था। ये मौसमों की मुनासिबत से त्योहार थे। जनूबी पंजाब रोही, थल, दामान और चोलिस्तान के रेगजारों को अपने दामन में लिए हुए है। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, लिहाजा इस खित्ते में सावन की रुत में सावनी मनाई जाती है। सावनी पर शायरों ने बहुत से गीत लिखे हैं, बिलखुसूस अताउल्ला ईसा खिलवी की आवाज में आवसियां सावणियां तेरी दीद नूं तरस गईयां वे पिटनी नौकरियां। सावनी मेले में लोग करीबी नहरों और दरियाओं का रुख करते थे। टपके के आम इस मौके पर चूसे जाते और मजे मजे के पकवान से दोस्तों की तवाज़ो की जाती थी। मेले हमारी सकाफत का दरख्शां बाब रहे हैं। मौसमों के साथ साथ औलिया कराम की खानकाहों पर भी सालाना मेले मुनक्किद किए जाते थे। हर खित्ते में वहाँ की मशहूर खानकाह पर हर साल मेला मुनक्किद किया जाता था। रावलपिंडी में बरी इमाम खड़ी शरीफ में मियाँ मोहम्मद बख्श की याद में मेला मुनक्किद किया जाता था, जिसमें सैफुल मलूक पढ़ने का मुकाबला लोगों की दिलचस्पी का महवर हुआ करता था। यही रिवायत पंजाबी के शेक्सपियर सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स के मौका पर मौजूद रही, जिसमें हीर ख्वानी के मुकाबले जोशो खरोश से मुनक्किद किए जाते थे। लाहौर का मेला चरागा एक ऐसा खूबसूरत सकाफती रंग था जिसके नकूश रफ्ता रफ्ता धुंधले होते चले जा रहे हैं। सिंध में लाल शहबाज कलंदर का सालाना मेला मुल्क भर के ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ व महफिल रहा है, जिसमें लोग अपनी मुरादों के लिए चराग जलाते और धमाल डालते थे। बलूचिस्तान और पंजाब के लोग फोर्ट मनरो के करीब सखी सरवर के सालाना मेले में चौक दर चौक आया करते थे। ये मेला भी मरजा खलाइक हुआ करता था। इस किस्म के मेले कमोबेश तमाम खानकाहों पर मुनक्किद किए जाते थे, जिनमें लोग अपने खानदान के साथ शिरकत किया करते थे। इन मेलों ठेलों में आलम लोहार, अनायत हुसैन भट्टी और दीगर लोक फनकारों के थिएटर्स आरास्ता हुआ करते थे। चिमटा, ढोल और देसी म्यूजिक के रंगों से शायकीन लुत्फ उठाया करते थे। रफ्ता रफ्ता वक्त ने करवट लेना शुरू की। मेलों की नौयत बदलने लगी। ज़री और सनती मेले, किसान मेले, मेला मवेशियों अस्पा, किताब मेले और ईद मेले मुनक्किद किए जाने लगे हैं। आज देही सकाफत के वो रंग
جس میں لوگوں کو سال بھر میلوں کا انتظار رہا کرتا تھا. لوگ اپنے دوستوں، بچوں اور خاندان کے ہمراہ میلے میں سجی رنگینیوں کے رنگوں میں ڈوب جایا کرتے تھے، تحفے تحائف لیا کرتے تھے، موت کے کنویں کی منڈیر پر کھڑے حیرتوں میں گم ہو جاتے تھے. میلے کے پکوان گرم جلیبیوں، کلفیوں، برف کے گولوں، رنگین لچوں، رنگ برنگی مٹھائیوں اور پتیسوں کی ورائٹی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. کوئی سرکس کے ٹکٹ لیتا نظر آتا تھا تو کوئی سر شیر کا اور دھڑ بکری کا عجوبہ دیکھنے کی دھن میں مگن ہوتا تھا. میجک شو، بازیگری، طرح طرح کے کرتب دکھانے والے سال بھر کی کمائی کا اہتمام کر لیا کرتے تھے. اب نہ وہ میلے رہے ہیں اور نہ انہیں دیکھنے والے شائقین باقی ہیں. اب ہر شخص کی ہتھیلی میں موبائل فون کی صورت میں طلسماتی آئینہ ہے جس میں رنگوں کی برسات رہتی ہے، جن میں پریاں اترتی ہیں اور ذہن میں چھپے ارمان حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں. ہماری ثقافت پر جو یہ نئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، اس نے ہمارے کلچر کا حسن تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. آج گاؤں میں باجرے، مکئی کی روٹی، ساگ اور مکھن کے امتزاج کو لوگ بھول چکے ہیں. ان کی جگہ پیزا، برگر اور مشروب کا رواج عام ہو چکا ہے. اب چاٹی کی لسی اور مکھن کے پیڑے کی بجائے شوارمے اور سینڈوچ ہماری خوراک کا حصہ بن چکے ہیں. اب ہم گاؤں کے برکت کے درخت کو برکت پوائنٹ بنانے کی بجائے دوستوں کے ساتھ کسی برکت پوائنٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اب ہماری دادیاں اور نانیاں سردیوں کی راتوں میں آگ جلا کر خاندان کے سب افراد کو اکٹھا نہیں کرتی، بلکہ ہم سب اپنی تنہائی کی آگ میں خود ہی سلگنا پسند کرتے ہیں. ہماری ثقافت اگرچہ اتنی کمزور نہیں کہ غیر ملکی ثقافتیں اسے معطوم کر دے، تاہم یہ عارضی دورانیہ جلد ختم ہوگا اور ہم ایک بار پھر اپنی زندہ روایت کے ساتھ دنیا کے سامنے پورے وقار سے اپنی ثقافتی سچائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. ابھی آپ نے فیچر پروگراموں کے سلسلے مٹتے نقوش میں فیچر سنا. موضوع تھا میلے. تحریر قمرالدین بخاری، راوی طلعت ناہید اور توقیر الحسن، پروڈیوسر شمیم اختر، ریکارڈنگ انجینئر عمر ریاض. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.